सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिखने के बाद सर्च कर लेंगे। अब सर्च रिजल्ट में आपको ये पोर्टल लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ नए उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कर लेंगे। अब 6 से 8 अक्षर का कोई भी लॉगिन आईडी यानी यूजर नेम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ क्लिक करके ये जांच कर लेंगे कि जो लॉगिन आईडी आपने यहाँ पर लिखा है वो उपलब्ध है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉगिन आईडी आपने यहाँ पर लिखा हो वो पहले से किसी ने बना रखा हो और आपको उपलब्ध ना मिले। ऐसी स्थिति में आप लॉगिन आईडी में 1-2 अक्षर का चेंज कर लेंगे, फिर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ अपनी जन्म तिथि लिख लेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आपका आवासीय पता लिख लेंगे, यहाँ पोस्टल पिन कोड लिख लेंगे, यहाँ से आप वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे जिस जिले से सेवा प्राप्त करना चाहते हैं यानी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर लिख लेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी लिख लेंगे, ये सुरक्षा कोड यहाँ लिख लेंगे और सुरक्षित करे पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस पोर्टल पर पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड की जगह वही ओटीपी लिखना पड़ेगा। अब आपको वापस से लॉगिन पेज पर आना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी यानी यूजर नेम लिख लेंगे जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने लिखा था। यहाँ पर पासवर्ड लिख लेंगे या फिर इस पोर्टल पर नए उपयोगकर्ता पंजीकरण करने के बाद पहली बार लॉगिन कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल फोन पर आए हुए ओटीपी को यहाँ लिख लेंगे। देन ये सुरक्षा कोड यहाँ लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन होने के बाद मुझे ऐसा पेज देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और पासवर्ड से लॉगिन किया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहली बार ओटीपी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड बनाने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे तब आपको लॉगिन होने के बाद ऐसा पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। आप जिस भाषा में जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस भाषा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आपको आधार ई-केवाईसी करना होगा। तो आप या आपके परिवार में से जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हो उसका आधार नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर लिख लेंगे। देन इस बॉक्स पर टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपके आधार डाटा के अनुसार आपका नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आप ग्रामीण या नगरीय जिस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपने पिता, पति या संरक्षक सेलेक्ट करके उनका नाम लिख लेंगे। यहाँ पर अपने माताजी का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर आपका वर्तमान पता आपके आधार कार्ड में दर्ज पता के अनुसार लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। अब अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता सेम है तो यहाँ बॉक्स पर टिक कर लेंगे, या फिर अस्थायी पता अलग होगा तो यहाँ पर अस्थायी पता लिख लेंगे। आपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में सेलेक्ट किया होगा यहाँ पर वो भाषा ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा। संबंधित विभाग द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र इसी भाषा में जारी किया जाएगा। यहाँ क्लिक करके जाति सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लिक करके उपजाति सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण लिख लेंगे, जैसे मैंने लिखा है आवश्यक कार्य हेतु। इससे पहले अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ क्लिक करके हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके नीचे एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में इससे पहले जारी हुए जाति प्रमाण पत्र की संख्या लिख लेंगे, या फिर इससे पहले आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी लिख लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने परिवार आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा जिसे देखकर आप अपना परिवार आईडी कार्ड बना सकते हैं। वैसे अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी नहीं है तो आप इस बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, एक आपका फोटो और दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। अगर आप चाहते हैं कि जो फोटो आपके आधार कार्ड में है वही फोटो यहाँ अपलोड हो जाए तो आप यहाँ बॉक्स पर टिक कर लेंगे। अगर आप अपना नया फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोन मेमोरी से वो फोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर लेंगे तो आपका नया फोटो अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने से पहले आप ये जान लें कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र तैयार कैसे करना है और ये आपको कहां से मिलेगा। तो इसके लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ अपने पिता का नाम लिख लेंगे, यहाँ अपनी उम्र लिख लेंगे, यहाँ पर अपना व्यवसाय लिखेंगे और यहाँ पर अपना पूरा पता लिख लेंगे। यहाँ स्थान में अपने गाँव का नाम लिख लेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे और यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। अब आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। अपने फोन से आप इसकी फोटो ले लेंगे जो कि जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। फिर आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट कर लेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोन मेमोरी से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देन अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा आ जाएगा। अब आप यहाँ दर्ज करने पर क्लिक कर लेंगे। फिर
यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन पत्र शो हो जाएगा। आपने इस आवेदन फॉर्म में जो भी डिटेल भरा है वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इस आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आपको 15 रुपए का फीस पेमेंट करना है, जिसके लिए आप यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक कर लेंगे। अब आप NSDL पेमेंट गेटवे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा मिलेगा। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके 15 रुपए का फीस पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो हो जाएगा। हो सकता है इसकी जगह आपको ऐसा एरर पेज देखने को मिले, क्योंकि इस पोर्टल पर पेमेंट करने के बाद ऐसा एरर वाली प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लॉगिन पेज पर आएंगे। यहाँ यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करके फिर से लॉगिन कर लेंगे। अब आप यहाँ कुल लंबित आवेदन पर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ से उस एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे जिसका पेमेंट करते समय एरर आया था। फिर आप NSDL पेमेंट गेटवे पेज पर आ जाएंगे और वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसी ट्रांजैक्शन डिटेल वाले पेज पर आ जाएंगे। आप यहाँ जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपके आवेदन का पावती पत्र शो हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। लगभग 20 कार्य दिवस में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसकी सूचना आपके मोबाइल पर आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा।